सब चीज है, हर चीज है, लेकिन यहाँ के रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। नेता विधायक कोई भी आते हैं, कोई ध्यान नहीं है। धूप में हम लोग यहाँ कड़ी मेहनत कर करके यहाँ खड़ा रहते हैं। आप देखिए, जब तक संगठित नहीं होइएगा, एक आदमी जाइएगा मजदूरी मांगने नहीं मिलेगा। 2017 में हमको बेटा कमाने में मंजूरा करके ले गया। मेरा घर के गोतिया या एल पांडे, मिथिलेश पांडे, और ले गया। आज 9 साल से 9वां साल 10वां साल अब चढ़ गया, और हमको बेटा का अभी तक गायब कर दिया। यह तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि झारखंड के पलामू जिले के लेस्लीगंज की है। यहाँ हर सुबह मजदूर अपनी उम्मीद लेकर घर से निकलते हैं, लेकिन शाम तक कई बार खाली हाथ लौट जाते हैं। पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारी ने इनकी जिंदगी को ऐसा संघर्ष बना दिया, जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल भर आए। लेस्लीगंज मध्य विद्यालय परिसर का यह है जिलेबी का पेड़। सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि सैकड़ों मजदूरों की उम्मीदें का ठिकाना। रोज सुबह 9 बजे यहाँ महिला पुरुष मजदूर धूप हो या बारिश काम में मिलने की आस में जुटते हैं। कोई इन्हें काम पर ले जाए, बस इसी इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं। मजदूरों का कहना है कि मनरेगा में काम बंद होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। सप्ताह में सिर्फ 2-3 दिन मजदूरी मिलती है, बाकी दिन खाली हाथ लौटना पड़ता है। घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, लेकिन रोजी रोटी की कोई गारंटी नहीं है। इन मजदूरों के दर्द की सबसे मार्मिक कहानी एक माँ की है। उसका 9 साल पहले कमाने गया बेटा आज तक घर नहीं लौटा। उसने हर दरवाजे खटखटाया, न्यायालय का भी सहारा लिया, लेकिन आज भी उसकी आंखें अपने बेटे की राह देख रही है। उसे पता नहीं कि उसका बेटा जिंदा है या सिर्फ यादों में बाकी रह गया। आइए सुनते हैं आखिर इन मजदूरों का दर्द। उनकी यह सब चीज है, हर चीज है, लेकिन यहाँ के रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग सब मर रहा है। काहे के लोग मर रहा है कि कोई यहाँ विधायक जीतेगा, मुखिया जीतेगा, कोई मंत्री जीतेगा, तो कोई यहाँ के झारखंड में कोई रोजगार देने वाला कोई नहीं। यहाँ नेता विधायक कोई भी आते हैं, कोई ध्यान नहीं है। धूप में हम लोग यहाँ कड़ी मेहनत कर करके तो यहाँ खड़ा रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं कि बस हम लोग आते हैं, काम मिला कि नहीं मिला, आए, टाइम ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, हम लोग चला जाते हैं वापस। यहाँ शेड रहता, बारिश का दिन आ गया, शेड रहता तो हम लोग अच्छी से बैठल रहते, आराम से चला जाते, फिर काम मिले या ना मिले चला जाते। हम लोग का रोजगार चाहिए। हमको 2017 में हमको बेटा कमाने में मंजूरा करके ले गया। मेरा घर के गोतिया या एल पांडे, मिथिलेश पांडे, और ले गया। आज 9 साल से 9वां साल 10वां साल अब चढ़ गया, और हमको बेटा का अभी तक गायब कर दिया। अभी तक कोई बेटा का हमारा पता अभी तक नहीं है, और एक ही बेटा था। और उधर देखिए, उधर देखिए, हमको उधर परिवार है, दो हैं, एक ही बेटा था। अभी तक कोई बेटा का पता नहीं है। और 9 साल हम केस लड़े, कहाँ एसपी, डीसी, डीआईजी, मुख्यमंत्री हम एक किए, तब जाके साल भर के बाद में घर में कुर्ती जब्ती सटवाए, तब जाके जेल गया है। 3 महीना से हाई कोर्ट से बेल करवा के निकला। और फिर है से का बोला, जब हम 9 साल लड़े, तो ये जनवरी में 13 तारीख के उसको सजाई किए हैं। और एगो भसुर है से मर गए। कुछ मुआवजा मिला कहीं से? हमको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। ना 1 रुपया कहूँ से मिला है, ना कुछ ना। अभी तक बेटा के बॉडी को पता नहीं है। हमको बेटा के उसको मार दिया कि बेच दिया कि क्या कर दिया से। किसके साथ गए थे? मिथिलेश पांडे, एल पांडे, महेंद्र पासवान के बेटी हमको गायब किया है। कहाँ का रहने वाले? नवडिहा का रहने वाला है। रिंकी देवी गायब किया है। संगठित मजदूर के बीच हम पहले भी आए थे। हम लोगों ने उनको कहा कि आप संगठित होइए, एक समूह बनाइए, और जो हमारे आज यहाँ के मजदूर चेन्नई में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, बहुत लोगों का हादसा हो जा रहा है, मौत हो जा रही है, बॉडी तक जल्दी नहीं पहुँच रहा है। कई लोगों का बॉडी हमने मंगाया है चेन्नई से। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ रोजगार उपलब्ध इनको नहीं हो रहा है, जिस आलम में ये बाहर जा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय के राजू जी आ रहे हैं, तमाम लोग हैं। हम इन लोगों से भी आग्रह किए कि अपनी बातों को उन तक रखें, सरकार तक हम बातें पहुंचाएं, यहाँ रोजगार मुहैया हो। मनरेगा जैसा योजना बंद हो गया, अब जी राम के नाम से शायद आज से कल से चालू हुआ है, अब उसकी क्या योजना है अभी तक तो हमें पता नहीं है। मनरेगा में यहाँ कुछ रोजगार करके रोजगार पाते थे। ये किसान भी हैं और मजदूर भी हैं।
खेतीहर भी हैं और मजदूर भी हैं, मजबूरी में पलायन करते हैं। लेकिन आपने ठीक कहा, 2 दिन पहले आप भी न्यूज़ चलाए यहाँ के मजदूरों के पक्ष में, आपने मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, राम प्रकाश जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा इनके प्रति संवेदनशील रहते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि यहाँ का मजदूर बेहाल है और उस बेहाली का आलम झेल रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं, रुद्र शुक्ला सदैव खड़ा है। सरकार में ये बातें मैं पहुँचाने के लिए आज माध्यम बन रहा हूँ और यहाँ के लोग प्रभारी से इन बातों को रखेंगे। आगे जरूर इनकी बातों को सुनकर रोजगार की व्यवस्थाएं है कि एक कमेटी जरूर बना के रखिए। आप देखिए, जब तक संगठित नहीं होइएगा, एक आदमी जाइएगा मजदूरी मांगने नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 आदमी जब यहाँ से कबड़ के लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बर की धरती से जाएंगे तो सरकार भी विवश हो जाएगी रोजगार देने के लिए। और मैं इनके साथ हमेशा नेता बनकर नहीं, इनका बेटा सदैव बनकर रहा हूँ, मैं साथ चलने के लिए। महीना 15 दिन में 2-4 दिन मिला, नहीं मिला तो हम लोग घूटे घरे चल जाते हैं, फिर दूसरा का दिन आते हैं तो काम देता है। हम लोग किसान छोटा मोटा है, घर कुछ काम काज करते हैं तो उसमें मिलना जुलना नहीं। बेरोजगारी न होने के कारण, न काम मिलने के बाद हम लोग बाहर भी चल जाते हैं, चेन्नई चाहे मुंबई बाहर चल जाते हैं। तो 6 महीना 7 महीना में उतना आती करके आते हैं, खर्च करके, और इसके बाद फिर यहाँ 2-4 महीना रहेंगे तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ झारखंड में तो कुछ है नहीं, बेरोजगारी है, हमारी सरकार कुछ व्यवस्था करके रखे नहीं है। मजदूर कहते हैं कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहाँ के मजदूरों के हिस्से रोजगार नहीं आया। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मजदूरों की आवाज भी मानो कहीं खो जाती है। इनकी मांग कोई बड़ी नहीं है, बस यात्री शेड, ताकि धूप और बारिश में खुले आसमान के नीचे बैठने की मजबूरी खत्म हो जाए। लेकिन अफसोस, आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी इस छोटी सी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। मजदूरों का यह दर्द सुनने पहुंचे कांग्रेसी नेता रुद्र शुक्ला, उन्होंने मजदूरों की समस्या सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। रुद्र शुक्ला का कहना है कि अब असंगठित मजदूरों को संगठित करने की दिशा में पहल की जाएगी, ताकि उनकी समस्याओं को मजबूती से सरकार के सामने रखा जा सके और उन्हें अधिकार मिल सके। सवाल सिर्फ लेस्लीगंज के मजदूरों का नहीं है, सवाल उन हजारों परिवार का है जिनकी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए रोज संघर्ष कर रही है। क्या इन मजदूरों को रोजगार मिलेगा? क्या इन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा? और क्या उनकी छोटी सी मांग एक यात्री शेड और नियमित रोजगार कभी पूरी होगी? फिलहाल सवालों का जवाब सरकार और जनप्रतिनिधि के पास है, लेकिन मजदूरों की आंखें आज भी उम्मीद बाकी है। जिंदाबाद, सलाम, मेदिनीनगर।